नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज बिहार का सुपर फास्ट बुलेटिन। आज की 10 ऐसी बड़ी खबरें जो सीधे आपसे जुड़ी हैं और जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि क्या बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनका असली वारिस मिल गया है और कैसे एक फर्जी गुरु ने 23 साल तक सरकार की आंखों में धूल झोंक कर लाखों रुपए की सैलरी डकार ली। और क्या आपके जिले में भी अगले 5 दिनों तक आसमान से आग बरसने वाली है। शिक्षा व्यवस्था से लेकर बिजली, तबादले और पंचायत चुनाव तक हर वो खबर जो आज पूरे बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई है, वो हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ इस बुलेटिन के अंत तक, क्योंकि हर खबर में है एक ऐसा बड़ा ट्विस्ट जो आपको हैरान कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार के छात्र छात्राओं के भविष्य से जुड़ी एक बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर से। बिहार के विश्वविद्यालयों में चलने वाली लेट लतीफी और मनमर्जी का दौर अब पूरी तरह से खत्म होने वाला है। जी हां, राज्यपाल और कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य की हर यूनिवर्सिटी को एक विशेष एक्शन प्लान तैयार करने का सख्त निर्देश दिया है। अब रिजल्ट में देरी करने वाले कुलपतियों और अधिकारियों की खैर नहीं होगी। बिहार लोक भवन के स्तर से इस एक्शन प्लान की खुद बारीक समीक्षा की जाएगी और तभी काम की मंजूरी मिलेगी। इस प्लान में कुल सचिवों को यह भी साफ साफ बताना होगा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं। शैक्षणिक सत्र बिल्कुल समय पर चले और परीक्षाओं के परिणाम समय पर आए, इसके लिए अब ठोस ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। अब बात एक ऐसी अनोखी और दिलचस्प खबर की जो बिहार के सरकारी दफ्तरों का पूरा ढर्रा बदलने जा रहा है। आज के इस हाईटेक और डिजिटल दौर की जेन जी यानी नई पीढ़ी की सोच, उनकी एक्टिविटीज और उनकी समस्याओं को समझना पुराने ढर्रे की सरकारी बाबुओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इससे निपटने के लिए बिहार सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक खास स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम अनिवार्य कर दिया है। बिहार प्रशासनिक सेवा, सचिवालय सेवा और लिपिकीय सेवा के अफसरों को अब साल में पूरे 52 घंटे की अनिवार्य ट्रेनिंग लेनी होगी। यह ट्रेनिंग कर्मयोगी पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह ऑनलाइन दी जाएगी, जिसमें कुल 15 विषय शामिल किए गए हैं। और इस कोर्स का मकसद सरकारी बाबुओं को मानसिक रूप से अपडेटेड और हाईटेक बनाना है, ताकि वे नई पीढ़ी की डिजिटल चुनौतियों का डटकर सामना कर सकें। पूर्णिया के सरसी से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबा देंगे। एक तथाकथित गुरुजी ने मैट्रिक की परीक्षा में महज 3rd डिवीजन पास होने के बावजूद 2nd डिवीजन का फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करवाया और पिछले 23 सालों से ठाठ के साथ सरकारी शिक्षक की नौकरी कर रहे थे। जी हाँ, आरोपी शिक्षक सचिंद्र सिंह साल 2003 से लगातार सैलरी के रूप में सरकारी खजाने से लाखों रुपए डका रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। निगरानी विभाग यानी विजिलेंस की टीम आखिरकार इस फ्रॉड गुरु का भंडाफोड़ कर दिया। निगरानी विभाग ने पुलिस उपाधीक्षक श्रीराम चौधरी ने सरसी थाने में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विभाग अब इस जालसाज शिक्षक से 23 सालों में भुगतान की गई एक एक पाई वसूल करने की तैयारी में जुट गया है। भागलपुर और आसपास के जिलों के लोगों के लिए गंगा नदी पार करने का सफर अब बेहद ही सुगम, तेज और रोमांचक होने जा रहा है। बरारी गंगा घाट पर जिस आधुनिक रोपेक्स वेसल फेरी सेवा का लोग महीनों से इंतजार कर रहे थे, उसका काउंटडाउन अब खत्म हो चुका है। संभावना जताई जा रही है कि इस रविवार को ही यह विशाल वेसल भागलपुर पहुंच जाएगा। अगर यह समय पर पहुंच गया तो रविवार को ही इसका ट्रायल रन भी कर लिया जाएगा, नहीं तो सोमवार से आम जनता के लिए इसका नियमित परिचालन शुरू हो जाएगा। मनिहारी कटिहार की जरिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राजशेखर ने बताया कि इस रोपेक्स वेसल में न सिर्फ सैकड़ों यात्रियों के बैठने की शानदार व्यवस्था होगी, बल्कि बड़े बड़े वाहनों की ढुलाई भी आसानी से की जा सकेगी। हालांकि टिकट काउंटर और डीजल सप्लाई जैसे कुछ प्रशासनिक काम अभी भी अंतिम चरण में है, लेकिन यह सेवा शुरू होते ही इलाके के परिवहन में एक नई क्रांति आ जाएगी। बिहार के सियासी गलियारों में इस वक्त सबसे सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जिसने बिहार एनडीए के अंदर एक बड़ा सियासी भूचाल ला दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने एक सार्वजनिक मंच से एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद कयासों का बाजार बेहद ही गर्म हो गया है। लखीसराय के पिपरिया प्रखंड में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ललन सिंह ने खुले मंच से बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बहुत पहले ही यह तय कर लिया था कि उनके विकास और सुशासन के मॉडल को सम्राट चौधरी ही आगे बढ़ाएंगे। ललन सिंह के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा तेज हो गई है और हर कोई इस बयान के गहरे राजनीतिक मायने निकालने में जुट गए हैं। तपती गर्मी के इस मौसम में बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत ही बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है।
अब राज्य में बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या गुजरे जमाने की बात होने वाली है। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने बक्सर ताप विद्युत परियोजना से नौबतपुर के बीच बनाई गई 400 केवी की महाकाय ट्रांसमिशन लाइन को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। लगभग 126 किलोमीटर लंबी है ट्रांसमिशन लाइन अब बिहार ग्रिड नेटवर्क की सबसे लंबी 400 केवी लाइन बन चुकी है। फिलहाल इस लाइन के जरिए बक्सर से नौबतपुर की ओर 205 मेगावाट बिजली की सप्लाई शुरू भी कर दी गई है। इस मेगा प्रोजेक्ट के शुरू होने से बिहार की ट्रांसमिशन क्षमता में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जिससे अब ग्रिड ज्यादा स्टेबल रहेगा और आने वाले कड़कड़ाती गर्मी के दिनों में भी आपको बिना किसी रुकावट के निर्बाध बिजली मिलती रहेगी। बिहार में अब स्कूल के मास्टर साहब लोगों के लिए एक कड़ा फरमान जारी हुआ है, जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। अब सरकारी स्कूलों में सिर्फ हाजिरी बना देना काफी नहीं होगा, बल्कि शिक्षकों को पूरी तैयारी के साथ क्लास में जाना होगा। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुशासन और कार्य संस्कृति को लेकर कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जारी पत्र के अनुसार अब हर शिक्षक को क्लास में कदम रखने से पहले अपनी पर्सनल डायरी में पूरा लेसन प्लान नोट करना होगा कि वे बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाने वाले हैं। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि स्कूलों या दफ्तरों में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी भी शिक्षक ने शैक्षणिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की तो उन पर विभागीय नियमों के तहत सख्त और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। बिहार में लोकतंत्र के सबसे जमीनी और सबसे बड़े उत्सव यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर सरगर्मियां 7वें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। नवंबर दिसंबर में होने वाले इस चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग इस समय पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। हाल ही में आयोग द्वारा जारी किए गए हर निर्वाचन क्षेत्र के जनसंख्या प्रारूप यानी पॉपुलेशन पैटर्न को लेकर जनता की तरफ से अब तक करीब 550 दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा चुकी हैं। मई तक ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए वीडियो एसडीएम और जिलाधिकारियों को अपील अधिकारी बनाया गया है, ताकि हर शिकायत का दूध और पानी का पानी किया जा सके। बिहार के प्रशासनिक महकमे से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां गृह विभाग ने कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस महकमे में एक बहुत बड़ा फेरबदल किया है। बिहार पुलिस सेवा के एक साथ 54 अधिकारियों का ट्रांसफर करते हुए उनकी नई तैनाती की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार के इस कदम की सबसे खास बात यह है कि बड़ी संख्या में तेज तर्रार अधिकारियों को साइबर क्राइम, आर्थिक अपराध इकाई और अपराध अनुसंधान विभाग जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील विंग्स में भेजा गया है। नई लिस्ट के मुताबिक मोहम्मद अली अंसारी को अब सहायक पुलिस महानिरीक्षक पटना बनाया गया है, जबकि अशफाक अंसारी को मद्य निषेध ब्यूरो में तैनात किया गया है। वहीं मनोज राम चौधरी को मधुबनी से हटाकर सीधे पटना सीआईडी का अपर पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है, जिससे अपराधियों में हड़कंप मच गया है। और अब बात उस खबर की जिसका सीधा वास्ता आपकी सेहत और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से है। बिहार में मौसम ने अब अपने सबसे बड़े और रौद्र तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पूरे प्रदेश में सूरज की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए एक बड़ा और डराने वाला अपडेट जारी कर दिया है। आज रविवार पूरे बिहार में आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पछुआ हवाओं के चलने से और मैदानी इलाकों में गर्म हवा के थोपड़े यानी हीट वेव चलने लगी है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक आने वाले 5 दिनों तक प्रदेश में पूरी तरह शुष्क रहेगा और तापमान में 1 से 2 डिग्री की और बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि दोपहर के वक्त बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें और खुद को लगातार हाइड्रेटेड रखें।